नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सावरिया कोचिंग क्लासेस पर। मेरा नाम है भावेश गवली और आज हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, जिसमें हम आज इन सूत्रों की सहायता से होने वाले सवालों को हम हल करेंगे आज। तो जो हमारा पहला सूत्र है वो होने वाला है साइन सी प्लस साइन डी का, जो होने वाला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगला सूत्र होने वाला है हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी का, जो होने वाला है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इन सूत्रों में हमारे पास हमें जो कोण होगा वो कोण हमेशा हमारा आधा होने वाला है, भाग में हमारे पास हमेशा 2 होने वाला है। जो अगला सूत्र हमारे पास होगा वो होगा कॉस सी प्लस कॉस डी का, जो होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगला फॉर्मूला जो होगा वो होगा कॉस सी माइनस कॉस डी का, जो होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, यदि डी जो होगा वो हमारा सी से बड़ा होगा। ये सभी जो सूत्र है वो साइन सी और साइन डी, सी प्लस डी या सी माइनस डी में हमारे पास होते हैं। जो पहले के हमारे पास सूत्र थे वो ए और बी के फॉर्मेट में थे, ये सूत्र हमारे सी और डी के फॉर्मेट में होने वाले हैं। हमेशा हमें सिर्फ cos सी माइनस cos डी के सूत्र में याद रखना होगा कि यहाँ हमारे पास माइनस है, बाकी जो सूत्र है वो सभी सी माइनस डी के फॉर्म में है, बस यहाँ हमें डी माइनस सी हमें याद रखना है। अब हम इनके ऊपर आधारित जो सवाल होने वाले हैं वो हम हल करेंगे। चलिए, तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा पहला सवाल, जो होने वाला है साइन 75 माइनस साइन 15 अपॉन कॉस 75 माइनस कॉस 15 बराबर हमें सिद्ध करना है कि ये होगा 1/√3 के बराबर। तो हम देख रहे हैं जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ऊपर हमें दिख रहा है, बटे में हमारे पास कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बन रहा है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर हमारा, जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो होगा साइन सी माइनस साइन डी का, जो होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। दूसरा फॉर्मूला जो हम नीचे बटे में यूज करने वाले हैं वो होगा कॉस सी माइनस कॉस डी का, जो होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये दो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। इन दोनों फॉर्मूला में ऊपर हम सी और डी की प्लेस पर 75 और 15 रखने वाले हैं, नीचे वाले फॉर्मूला में हम सी और डी की प्लेस पर फिर से 75 और 15 रखने वाले हैं। तो इस फॉर्मूला में हमारे पास जो हमारा सी होने वाला है, इस फॉर्मूला के लिए जो सी होगा वो हमारा 75 डिग्री होगा, और जो डी होने वाला है वो हमारा 15 डिग्री होगा। इस फॉर्मूला के लिए भी जो सेम होने वाला है वो सी की प्लेस पर हम 75 डिग्री और डी की प्लेस पर हम 15 डिग्री रखेंगे। ये ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये नीचे वाले फॉर्मूला के लिए। आइए मान रखते हैं हम, एलएचएस लेकर चलेंगे हम। साइन 75 साइन 15 बटे में कॉस 75 माइनस कॉस 15। तो ये फॉर्मूला पहले हम लगाने वाले हैं ऊपर। तो जहां जहां हमारे पास सी होने वाला है वहां हम 75 रखने वाले हैं, और जहां हमारे पास डी होगा वहां हम 15 रखने वाले हैं। तो ये होगा 2 कॉस, ऊपर की प्लेस पर हम रख रहे हैं 2 कॉस सी प्लस डी
सी प्लस डी आ गई 75 प्लस 15 बाई 2 साइन सी माइनस डी। सी की प्लेस पर 75 माइनस डी, डी यानी 15, इस पूरे के बटे में 2। ये हमारा साइन 75 और माइनस साइन 15 की वैल्यू हमने रखी सूत्र लगाकर, इस पूरे के बटे में cos 75 माइनस cos 15। इसी जगह पर हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं जो होगा 2 cos c प्लस डी। सी की प्लेस पर 75, डी की प्लेस पर 15। इस पूरे के बटे में 2। यहाँ होगा हमारे पास cos c माइनस डी। सी यानी 75, डी यानी 15, इस पूरे के बटे में 2। यहाँ तक की स्टेप उम्मीद है क्लियर होगी आपकी। अभी हमने कुछ नहीं करा है, इन दोनों की जगह हमने सूत्र लगाया। हमारा पहला सूत्र हमने लगाया है साइन सी माइनस साइन डी का, बटे में हमने जो फॉर्मूला लगाया वो है कॉस सी माइनस कॉस डी का। सी की प्लेस पर हमारे पास 75 है दोनों में, और डी की प्लेस पर हमारे पास 15 है। इस फॉर्मूला में हमारा जहां जहां सी है वहां वहां हमने 75 और डी की जगह पर हमने 15 रख दिया है। तो ऊपर जो इसका मान है वो हमने चेंज करके ये कर दिया है, बटे में हमने cos 75 माइनस cos 15 का मान सूत्र लगाकर ये कर दिया है। अब अगली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, 2 cos 75 प्लस 15 ये होता है 90 बटे 2 साइन 75 माइनस 15, ये हमारे पास कितना होगा 60 बटे 2, इस पूरे के बटे में 2 cos 75 प्लस 15 सेम 90 बाई 2 cos 75 प्लस 15 ये होगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ भी हमारे पास माइनस आएगा, यहाँ आप चेंज कर लीजिएगा यहाँ माइनस सूत्र में, तो यहाँ भी हमारे पास माइनस आने वाला था। अब हम 75 माइनस 15 करेंगे तो ये होगा हमारे पास 60 डिवाइडेड बाई 2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 90 बाई 2 cos 90 बाई 2 ये भी सेम कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वो होगा साइन 60 बटे 2 cos 60 बाई 2। इसको हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, ये होगा साइन 60 बाई 2। 2 से जब हम 60 भाग देंगे तो ये होगा साइन 30। 2 से जब 60 भाग देंगे तो 30 होता है, कॉस 2 से जब 60 भाग देंगे तो ये भी 30 हो जाएगा, साइन 30 बटे कॉस 30। एक सूत्र होता है हमारे पास, उसके हिसाब से ये हमारा tan 30 डिग्री होगा। सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं। थीटा का मान हमारे पास 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री या tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3, और यही हमारा RHS है। तो यहाँ हमारा प्रूव होता है, और यही हमें सिद्ध करना था कि साइन 75 माइनस साइन 15 अपॉन cos 75 माइनस cos 15 डिग्री जो 1/√3 के बराबर होता है, और ये हमारा 1/√3 फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है 1/√3। हमने शुरुआत में क्या करा था,
साइन सी माइनस साइन डी बटे में कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करा था। इस फॉर्मूला ये हमने फॉर्मूला लिख रखा है, जहां सी वो हमने 75, डी के प्लेस पर 15 रखा है। सेम काम हमने कॉस के लिए करा था, सी की जगह पर 75 और डी की प्लेस पर 15, जो होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 पूरे के बटे में 2 कॉस 75 प्लस 15 बटे 2 कॉस 75 माइनस 15 बटे 2। सी और डी के हमने मान रखे हैं। 75 और 15 को जोड़ा हमने तो 90 होता है, 75 माइनस 15 घटाए तो 60 होता है। यहाँ भी 75 15 जोड़ेंगे तो 90 और 75 माइनस 15 करेंगे तो 60। ये पूरा पद एक जैसा हो रहा था तो डिवाइड में है, तो 2 से 2 कैंसिल करा हमने। फिर cos 90/2 से cos 90/2 ये भी कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास साइन 60 बटे 2 cos 60 बटे 2। 2 से हम डिवाइड करेंगे 60 में तो वो होगा 30। नीचे भी हमने 2 से डिवाइड करा 60 में तो वो हो गया 30। और साइन 30 बटे cos 30 सूत्र होता है tan थीटा का, जो होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। तो थीटा की जगह हमारे पास 30 डिग्री था, तो tan 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3 या 1/√3, और यही हमें सिद्ध करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले सवाल की ओर। नोट कर लीजिए इसे एक बार।